Assalamu alaikum friends, in our biology class, hope you all are doing well. And in our previous class we covered cell and now we covered organelles of cell. So today we start with plasma membrane. So first come, what is organelle? Organelles सेल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल के अंदर जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन होता है, इस तरह सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारी प्रोटेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। गोल्जी बॉडीज़ हमारी पैकेजिंग में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। आई डोंट नो वाई माई ड्राइंग इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे, बट आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो बॉटम वाली है, ये आपको ब्लू कलर के होल्स नज़र आ रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है रेड कलर की, ये अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन है। ये जो सैम्पल है ये अल्फ़ा को शो करता है, अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन। प्रोटीन्स की भी टाइप होती हैं, कोई अल्फ़ा हेलिक होती है प्रोटीन, कुछ बीटा हेलिक होती है। तो ये जब प्रोटीन का एक स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो मैं उसमें आपको इसका फंक्शन और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो बता दूँगी। ये जो बॉटम में रेड कलर का है ये हमारा है कोलेस्ट्रॉल। ये जो लॉन्ग टाइप की ट्यूब शेप है ये हमारी प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। और ये ऊपर की जानिब जो है ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स चेन होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन में जो है वो दो इम्पॉर्टेंट रीजन होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफोबिक रीजन और ये जो वाला होता है ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन। ये अपर वाला पार्ट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। कीप इन माइंड, जब भी वर्ड आए हाइड्रो इट मीन्स वाटर, वो केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो या कोई भी हो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। फोबिक जो है वो फोबिया से लिया गया है, मतलब जो ये वाटर रिपेल करता है, ये वाला जो इनर पार्ट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन। और ये जो अपर सरफेस होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रो मीन्स सेम वाटर एंड फिलिक मतलब वाटर लविंग रीजन होता है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी, और ये कंसिस्ट होती हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट की और लिपिड की। जब भी फॉस्फोलिपिड दो टर्म को कनेक्ट करके पढ़ा जाए तो इसका मतलब होता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और लिपिड भी होता है। लिपिड क्या होता है हमारी, ये ऑयल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑयल होता है लिपिड। जो नॉन पोलर रीजन होता है वो हमारा हाइड्रोफोबिक और पोलर जो होता है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। तो फर्स्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक मॉडल था वो उससे कहा गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने जो दिया था। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। ये ऐसे था जिस तरह के जेली लाइक सब्सटेंस है और वो एक फ्लूइड की तरह उन्हें नज़र आया था, तो उन्होंने उसको जो है नेम दे दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये प्रोटीन की, लिपिड की बनी हुई होती है। इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ट्रांसपोर्टेशन का इसका काम होता है स्पेशली। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटेक्ट करती है इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी घर की वॉल्स होती है वो क्या करती है कि हमारे घर को और बाहर को सेपरेट करती हैं, इसी तरह जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये एक इंटरनल जो रीजन होता है सेल का उसको एक्सटर्नल रीजन से जो है वो सेपरेट आउट करती है। और रेगुलेट द मटेरियल, किस तरह ये रेगुलेट मटेरियल करती है, ये मतलब कोई भी मटेरियल अगर अंदर आ रहा है या जा रहा है उसकी रेगुलेशन में हेल्प करती है। ठीक है, वाटर हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो उस चीज़ की रेगुलेशन में जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। इसे हम सिलेक्टिव परमिएबल भी कहते हैं। सेमी मीन्स हाफ परमिएबल, मतलब ये जो है कोई भी चीज़ को जो है हर चीज़ अंदर नहीं जा सकती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जब तक कि वो ना चाहे। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिव परमिएबल भी हम इसे कहते हैं।
और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये प्रोवाइड करती है शेप। अब कोई भी स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है, एक तो मेंटेन करना किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर को, मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये शेप प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर जो स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये सिग्नल्स देती हैं, ये एज अ रिसेप्टर्स काम करती हैं कि कोई भी चीज़, कौन सी चीज़ है वो अंदर आए। फॉर एग्जांपल को मोस्टली वायरसेस जो है उसके लिए वो नहीं आते, या ज़्यादा पानी अंदर नहीं आता हमारी बॉडी के अंदर। अगर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो क्या होता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो अगर ये फुल परमिएबल होती तो हमारे सेल बर्स्ट हो चुके होते, लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। इसकी कंपोजिशन क्या है, ये जो है ये राउंड शेप में, इसके अंदर ये जो हमारा है ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ ये जो चैन है हमारी ये ग्लाइस्ट्रोल की चैन है। और ये जो राउंड और ये हमारा ऊपर रेडिकल ग्रुप होता है। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये हमारी हेड होता है, इसे हम हेड बोलते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये वाटर लविंग रीजन होता है, ठीक है, जो अपर सरफेस पर होता है। और बॉटम में जो है ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स होती हैं ये हमारी होती हैं टेल्स, एक स्ट्रेट होती है, एक ज़रा थोड़ी टेंसी होती है, ठीक है। ये हमारी हाइड्रोफोबिक, सॉरी यहाँ पे मैंने फिलिक लिख, ये जो टेल्स होती हैं ये हमारी हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब वाटर को रिपेल करती हैं। क्योंकि ये जो टेल्स होती हैं ना ये हमारी फैटी एसिड की बनी हुई होती हैं। फैटी एसिड क्या, लिपिड होता है, ऑयल होता है। और कभी भी ऑयल जो है, हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनाते हैं, वाटर में अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो वो क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता, वो सरफेस पर जो है वो तैर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सालन बनाते हैं या कोई शोरबा वगैरह होता है तो क्या होता है, वो जो ऑयल की लेयर होती है वो सरफेस पर आ जाती है, मतलब वो वाटर के साथ जो है वो डिसॉल्व नहीं होता कंप्लीट। जिस तरह शुगर वगैरह हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट हो जाती है, तो फैटी एसिड की जो हमारी लिपिड की है वो ये नेचर है ही नहीं। तो ये जो हमारी टेल्स होती हैं फिर ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, मतलब ये वाटर को रिपेल करती हैं, जो कि कंट्रास्ट है हाइड्रोफिलिक हेड के, मतलब उसका वो वाटर को पसंद करती हैं और ये वाटर को रिपेल करती हैं। और ये जो सीधी जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब जो स्ट्रेट एक पैरेलल लाइन होती है, उससे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो थोड़ी सी टिंट हो गई होती है इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लिपिड्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जिस तरह हम अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन और बीटा हेलिक्स प्रोटीन को फर्दर जो है पढ़ेंगे, इस तरह हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मैं आपको मज़ीद बताऊंगी मेरे उस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर। तो अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और पढ़ लिया है, और किस तरह और किसने इसका मॉडल दिया था। सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा था। इसकी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन क्या क्या चीज़ों का क्या क्या फंक्शन होता है वो पढ़ लिया, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली। ये जो फार्मूला है ये ज़रा मे बी बेसिक लेवल के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो कि ये क्या फॉस्फेट ग्रुप है, क्या रेडिकल ग्रुप है और क्या ग्लाइस्ट्रोल है। बस आप ये माइंड में रखना कि हेड हमारा जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हमारी हाइड्रोफोबिक होती हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, हमारे ऑयल, लिपिड्स वगैरह जो है वो वाटर को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। और हेड जो है हमारा वो जो है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह लेक्चर होगा उसके अंदर हम हर एक लेक्चर में तकरीबन 2 ऑर्गेनेल्स को इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा इतनी डीप में जाना नहीं है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दो ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे और ये जो हमारा टॉपिक है सेल, इसको कंप्लीट करेंगे।